क्योंकि पेपर मैं देना है या थे दोगा। इसके काल में होती है 1857 की। ओके, ये है जोधपुर। ओके, और जोधपुर को एक इसका सेनापति था। ओके, इसके अलावा अंग्रेज भी थे यहाँ, और अंग्रेजों में सेनापति का नाम था, और अंग्रेजों का यहाँ जो पीए था, पॉलिटिकल एजेंट, ठीक। एक पाली में जगह है आउवा, इसका ठाकुर। ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे। हैं? फिल्म देख रही है क्या? 21वीं सदी के बच्चे 19वीं सदी की फिल्म देखेंगे? नहीं देखी हुई तो देख लेना। और ठाकुर के दोनों हाथ काट दिए थे। इनके बीच में दो युद्ध होंगे। कितने? पहले युद्ध का नाम है बिथोड़ा का युद्ध। बिथोड़ा भी पाली में है, चेलावास भी पाली में है। ये कब हुआ? और दूसरा युद्ध होता है चेलावास का युद्ध, और ये होता है इस युद्ध में ओनार सिंह मारा गया, और हितकोट। इस युद्ध में मैकमोसन मारा गया, और मैकमोसन का सिर काट के आउवा के किले के बाहर लटका दिया गया। ओके, 1857 में जब पूरे भारत में क्रांति हुई। मारवाड़ का शासक कौन है? तख्त सिंह। इस दूसरे युद्ध में भी जोधपुर की सेना थी, लेकिन मुख्यतः इसमें अंग्रेजों ने भाग लिया था। इस युद्ध को कहा जाता है गोरों कालों का युद्ध। ओके, दोनों ही युद्धों में लगभग 10 दिन का अंतर है। कितने दिन का? 10 दिन का अंतर है दोनों ही युद्धों में, ठीक। काल की ये एक घटना अपनी रह गई थी, नोट करो, छापिए। 1857 की क्रांति के समय अपना अपना 1857 की क्रांति के समय तख्त सिंह बीकानेर के महाराजा थे। तख्त सिंह बीकानेर जो जोधपुर के महाराजा थे। तख्त सिंह जोधपुर के महाराजा थे।
तख्त सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया। तख्त सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया। 1857 की क्रांति के समय तख्त सिंह जोधपुर के महाराजा थे। तख्त सिंह जोधपुर के महाराजा थे। तख्त सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया। तख्त सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया। मारवाड़ के आउवा ठिकाने के ठिकानेदार, मारवाड़ के आउवा ठिकाने के ठिकानेदार, आउवा ठिकाने के ठिकानेदार ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत अंग्रेजों के विरोधी थे। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत अंग्रेजों के विरोधी थे। इन्होंने क्रांति के समय, इन्होंने क्रांति के समय क्रांतिकारियों का साथ दिया। इन्होंने क्रांति के समय क्रांतिकारियों का साथ दिया। ठाकुर कुशाल सिंह ठाकुर कुशाल सिंह तथा अंग्रेजों के बीच, अंग्रेज यानी अंग्रेज और मारवाड़, मारवाड़ का राजा ठाकुर कुशाल सिंह तथा अंग्रेजों के बीच दो युद्ध लड़े गए। दो युद्ध लड़े गए। दो युद्ध लड़े गए। एक नंबर बिथोड़ा का युद्ध। एक नंबर बिथोड़ा का युद्ध। बिथोड़ा के ब्रैकेट में पाली लिख लेना। बिथोड़ा वो लिखा हुआ है सामने, ब्रैकेट में पाली लिखना है। बिथोड़ा का युद्ध। इस युद्ध में इस युद्ध में ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने, इस युद्ध में ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने मारवाड़ तथा अंग्रेजों की, मारवाड़ तथा अंग्रेजों की मारवाड़ तथा अंग्रेजों की सेना को पराजित किया। इस युद्ध में
इस युद्ध में मारवाड़ का सेनापति ओनाड सिंह मारा गया। इस युद्ध में मारवाड़ का सेनापति ओनाड सिंह मारा गया। ओनाड सिंह मारा गया तथा हीथकोट, हीथकोट जो शब्द ना लिखे जाए ना वो बोर्ड पे देख लिया करो, कोई शर्म थोड़ी है इनमें। तथा हीथकोट, हीथकोट बड़ी मात्रा है। हीथकोट मारा गया। अरे भाग गया, भाग गया, भाग केकरू लोड कितो है। थारी कॉपियां भी देखनी पड़े, थारी गलती भी बतानी पड़े। हीथकोट भाग गया। चलो मारा गया मैं बोलियो, चलो कोई बात नहीं। हार गया, हारने का तो मौका पहले था और पहले हार गए थे। अब तो भागने का मौका है। भाग गया। अब हार उर के भाग गए, हिचकोट गयो मेक मोशन कने जागे कह भी इया कर गया बात होगी। वो बोले यार थाने लड़नो तो आवे कोनी, मुंह चक्के चाल पड़ो। अब कल थे मन्ने जान दो तो ठीक है जी जाओ। तो मेक मोशन आप तलवार लेके चलियो। कितना दिन लग गया? 10 दिन। 18 सितंबर ने चेलावास हुए एक युद्ध हुए, भी युद्ध के अंदर मेक मोशन गयो क्यों यो फिर बस समझ गयो। ठीक है, लिखो 2 नंबर लगा आगे। चेलावास का युद्ध, चेलावास के ब्रैकेट में पाली, चेलावास का युद्ध पाली 18 सितंबर। उसमें डेट लिखी था कि लिखी थी क्या? ठीक, इसमें लिखो 18 सितंबर 1857। ये इसे गोरों व कालों का युद्ध कहा जाता है। इसे गोरों व कालों का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में क्रांतिकारियों ने, इस युद्ध में क्रांतिकारियों ने मेक मोशन का सिर काटकर, मेक मोशन का सिर काटकर, यस, सिर काटकर आउवा किले के बाहर लटका दिया। आउवा किले के बाहर लटका दिया। आउवा किले के बाहर लटका दिया। ठीक है, ऑप्शन ये ना या क्लास तक ही सीमित रखना। ठीक है, गड़े के दिल मैं ले गया तू ते ले गया मैं है कोई नहीं के। हाँ जी, बस है क्यों बाद अगलो राजा कौन बने? 1873 में इन्होंने महकमा खास का गठन किया। नहीं रिपीट मैं कर दूंगा, ठीक है। 1873 में महकमा खास क्या होता है ये?
राज्य के शासन प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने के लिए इस महकमा यानी विभाग की स्थापना की गई थी। ठीक है, जसवंत सिंह ने तो टेम को नहीं हो, क्यों कहेंगे भी एक ही नन्नी जान, नाम ही नन्नी जान हो बिंगो। ठीक है, 1875 में एडवर्ड सप्तम यानी प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन हुआ। कोई बात। 1882 में कोर्ट सरदारान एक कोर्ट का गठन किया गया। 1888 में महकमा ए त्वारिख, त्वारिख कहा जाता है इतिहास लेखन को, मारवाड़ राज्य का इतिहास लिखने के लिए एक विभाग का गठन किया गया 1888 में। 1889 में सरदार रिसाला लगभग 600 सवारों का एक लड़ाकू दल तैयार किया गया था, जिसे बीकानेर में गंगा रिसाला की स्थापना हुई थी, यहाँ सरदार रिसाला की। बीकानेर में बाद में भी, यहाँ पहले हो गई थी। इसका नाम था सरदार रिसाला। इसमें 600 सवार थे। सवार का मतलब घुड़सवार। ओके, ये अलग से एक फौज तैयार की गई है। जसवंत सिंह ने डीएवी कॉलेज लाहौर की स्थापना के लिए 1,10,000 रुपए का सहयोग किया। 1 लाख किसने दिए थे? तख्त सिंह ने। किसके लिए? मेयो कॉलेज के लिए। इसने डीएवी के लिए 10,000। स्वामी दयानंद सरस्वती इन्हीं के समय जोधपुर आए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती को बुलाया गया था। यहाँ पर दो तीन एक थ्योरी है। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि अंग्रेजों ने ही स्वामी जी की हत्या करवाने का प्रयास किया था। उनके जीते जी लगभग 44 बार हत्या के प्रयास किए गए थे। 17 बार उनको जहर देने का प्रयास किया गया था। आर्य समाज के संस्थापक थे, पूरे देश में भ्रमण करते थे। उनका एक नारा भी था, वेदों की ओर लौटो, ये उनका नारा भी था। और अंग्रेजों के गले की फांस बने बैठे थे। अब वो पूरे भारत में प्रवचन दे रही हैं। अनेक पुस्तकें लिखी थी उन्होंने। सबसे फेमस पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। कौन सी है? बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है या इसका लेखन किसने किया था। अब एक बार ये आए थे जोधपुर। अब जोधपुर में जसवंत सिंह जी खुद प्रवचन सुनते भी थे और पूरे जोधपुर में बाकी लोग भी सुनते थे। एक बार क्या है कि स्वामी जी कोई महल के अंदर प्रवेश कर रहे थे और महल के अंदर से एक पालकी जा रही थी। क्या जा रही थी? देखिए क्या कभी? हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। पालकी वैसे वधू के लिए होती है, क्यों पहला टाइम में जब ब्याह हो जान तो जन भी पालकी मां वधू बैठ जानती रहे। साजन हो को नहीं आजकल कार में बैठ जाए, कार आप ही चाले, पालकी ने 4 जना कंधे पर उठा के लेके जाता। अब अंदरों एक पालकी जाए तो बस निकाह क्यों के स्वामी जी थोड़ा सा इन हो जाओ थे, एक पालकी निकल जाए। स्वामी जी के अच्छा अच्छा रानी साहिबा है कि कोई नहीं मैं साइड में हो जाऊंगा। बोले नहीं रानी साहिबा तो कौन? तो बोले जी मैं तो एक है नन ही जान भक्तन। आ कौन है? बोले जी डांसर है बहुत फेमस। तो डांसर है। अभी पालकी के एक 4 बंदा हुए नहीं बामू, एक खुद जसवंत सिंह। अब स्वामी जी के जसवंत सिंह जी थे। बोले जी यही हुए। अब क्या है भी जसवंत सिंह ने थोड़ा सा ज्ञान ज्यादा दे दियो, बोल दियो ना कोई गुरुजी आ गुरुजी तो की बोल सके। इतन शर्म को नहीं आवे कि मारवाड़ को तो तकड़ो इतिहास रेड़ो तू पालकी चक तो फिर। अब कह भी आ बात नन्ही जान ने बुरी लागी और बन दूध के अंदर कांच मिला के दे दियो स्वामी जी ने। स्वामी जी जब वो शरीर खराब होने या बीमार पड़ गया, ऐठू गया अजमेर। अजमेर में 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी ने आंगो देहांत हो गयो दिवाली के दिन। 30 अक्टूबर दिवाली, 30 अक्टूबर मेरो बर्थडे। ठीक है, 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में इनका देहांत। क्या एक डांसर की इतनी औकात है भी वो किसी एक पूरे विश्व में प्रसिद्ध दयानंद सरस्वती की हत्या कर दे?
है क्या? कुछ इतिहासकार ये मानते हैं भी अंग्रेजों का षड्यंत्र था और अंग्रेजों ने ही स्फोट किया था। ओके, तो अजमेर गया और दिवाली के दिन अंगी मृत्यु होगी। फिर बाद भारत के वायसराय थे नॉर्थब्रुक, इन्हीं के काल में जोधपुर आए। जसवंत सिंह ने पीचियाक गांव में जसवंत सागर बांध का निर्माण करवाया था। एक थे मुरारीदान बारहट, इन्होंने लिखा था जसवंत रासो भूषण। ओके, और अलंकार अलंकार तो छोड़ दो। एक सर प्रताप, याद रखना, सर प्रताप प्रधानमंत्री बने थे, ये भाई थे इनके जसवंत सिंह जी के। और पूरे जोधपुर का प्रशासन या आधुनिक जोधपुर का जो भी काम है वो सारा इन्होंने ही किया था। इन्ने बिन्ने आनो जानो सारो सर प्रताप ही करे, जसवंत सिंह ने टाइम को नहीं। आधुनिक जोधपुर का इनको निर्माता कहा जाता है। जोधपुर में सबसे पहले जनगणना का कार्य सर प्रताप ने करवाया था। 1889 ईस्वी में कायलाना झील यानी सर प्रताप सागर झील का निर्माण करवाया। यहाँ पर एक पार्क बना हुआ है, माचिया सफारी पार्क। सर प्रताप जोधपुर कलेक्ट्रेट ऑफिस में एक काला रंगी मूर्ति है पूरी लगाई। ठीक है, वह मूर्ति कदी देखियो, फोन पर देख लियो भैया, जागे के देखो। और जोधपुरी कोट ये पहनते थे, जोधपुरी कोट को इन्होंने ही फेमस किया था। आज भी जब थोड़ी सी ठंड आ जाती है ना, तब एक जोधपुरी कोट इनकी मूर्ति को पहनाया जाता है। उस टाइम जब ब्रिटेन में कोई आयोजित होता था तो सारे राजाओं को बुलाया जाता था। तो राजस्थान से मुख्य रूप से एक तो महाराजा गंगा सिंह जी जाते थे, एक सर प्रताप जाते थे। और दोनों ने ही जोधपुरी कोट पैंट को फेमस कर दिया था। आज भारत की राष्ट्रीय पोशाक है। पता है क्या आपको? नहीं पता है तो बता दूं, जोधपुरी कोट पेंट बाव है जकी नीचों तो यहाँ बिल्कुल यहाँ बंद सिर, अठू आगे यहाँ थोड़ी खुली सी हो जाए पेंट। वाह। और ज्यादा ने इंग्लिश वगैरह आती को नहीं। एक बार क्या है कि महारानी को बर्थडे हो, ब्रिटेन की महारानी, सारा ने बुलाया, प्रताप सिंह जी भी गया। आपने अठे ना तो कभी बर्थडे मनाओ तो दादा और कौन मनायो, पिताजी रा कौन मनायो, अब बाड़ी पीटी मनावे, बोले बर्थडे मनावा बर्थडे मनावा। सागा तो एक साल कम हो जाए, सागा खुशी और मनावा। आपने अठा परंपरा को नहीं। अब महारानी बैठी, राजा महाराजा आवे, गिफ्ट दे, बधाई दे, वापिस जार बैठ जावे। अब सर प्रताप ने पतो ही को नहीं भी गिफ्ट देने की परंपरा हुआ है कि। सर प्रताप जी खाली हाथ गया, वो चालन लग गया जना। आसपास वाले राजा के बोले प्रताप सिंह जी यहाँ के करो के गिफ्ट कौन लिया, यार मन तो इन चीज को पता ही कौन हो। खैर कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा। अब जागे प्रताप सिंह जी आपकी टूटी फूटी अंग्रेजी हिंदी जो भी मिक्स कर गए राण दी, जाके बधाई संदेश देती और बाद में आपकी पकड़ी पर एक बार जकी कलंगी सी नहीं बा काट गई उतार के महारानी का आगे रख दी। काले महारानी वो है मेरो सिर। कलंगी भी काटी, कुछ इतिहासकार का तलवार यहाँ काटी नहीं, बाग रक्ष का क्यों भी हो बोली यहाँ को नहीं, हथियार की यहाँ काटे ठीक हो। जो भी चाहे कलंगी है चाहे कुछ भी है रख के का महारानी जी आधी रात ने भी मेरे सिर की जरूरत है नहीं, सिर कटा लूंगा, बता दियो। इतो बोल के आ गयो। दुनिया हटके करियो बन कुछ। अब महारानी जब शाम ने शाही भोज हो, सारा राजा रुजा सारा बैठा, महारानी जब आई तो बा कलंगी जकीनी बा बिंगे अठे लाग गेड़िया दिलक ने। महारानी प्रभावित होगी, महारानी प्रभावित होगी। अब महारानी गए सज्जे पास है कुर्सी, अब सर प्रताप सिंह जी तो ये लास्ट में ही फिरे बंठाओ भी आपन तो कन्ने कुन जान दे। पर महारानी आप गए पीए वगैरह बोले बोले प्रताप सिंह जी ने अट्ठे लियो। प्रताप सिंह जी बराबर, सारा राजा महाराजा देखे भी प्रताप सिंह बना गयो नंबर। अब क्या बैठे वो भोजन भाजन हो गया, वह विषय कंटाला सा चमचार। और मैं कभी आज तक नहीं वो कंटाला चम्मच हूं कि खाएडो ही कौन मेरो।
मैगी मैं खाऊं को नहीं और चीज भी खाई जाए को नहीं। प्रताप सिंह जी करियो कि ब्यू बात है जब भोजन वगैरह हो गया तो कटोरा गमा यहाँ गर्म पानी आयो। प्रताप सिंह जी आगे रख दियो। प्रताप सिंह जी करियो कि नींबू पड़या और चक्कू पड़या काट के तो नींबू पिंगमा पींच के पी गयो सारा हूं पहली बास पड़ो सड़का रे गुंगा मानसो हाथ धो नाड़ो। अपन सार ले बतायो नहीं बोलियो गर्म पानी हाथ धोने खातर आयो अठू अठे ही दुआवा हाथ आंगे। प्रताप सिंह जी को यहाँ चेहरो थोड़ो सो फिक्को पड़ गयो पड़नो ही हो। महारानी देखे हुए प्रताप सिंह की बेइज्जती होने लग रही है बन काट नींबू राप कर घेर वो पी लियो। अब जब महारानी पी लियो और बाकी ना पिए सारी सभा ने वो पानी पिया दियो। विजय महारानी पी ली और बाकी भी हाथ धो ले इतनी औकात की है कि अब ये महारानी का देखे बोले पी की बोले काटो रे काटो जल्दी से काटो। तो ईर्ष्या प्रताप सिंह जी और वास्तव में एक शानदार इंसान हो शानदार जो जनता को भी कल्याण देख तो प्रताप सिंह आप इतो काम करके कदी राजगद्दी वास्ते कोई प्रयास करी को नहीं ना ही आने कोई मतलब हो अंत एक ही हो भी जको मैं बजट पास करती हूँ कोई भी आनाकानी ना हो। जसवंत सिंह जी कदी आनाकानी करी को नहीं खुला आता हूँ प्रताप सिंह ने सत्ता एक प्रकार दे दी तू जो मर्जी कर चल। तो अगर क्वेश्चन आ जाए ना आधुनिक मारवाड़ का या आधुनिक जोधपुर का निर्माता कौन है तो कौन था। 17 फरवरी 1887 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए सर प्रताप को इंग्लैंड भेजा गया। ये थे सर प्रताप सिंह जी और ये थे जसवंत सिंह जी। ओके एनी प्रॉब्लम छापिए पहले तो ना यहां तक ऐसे ही चलो फिर मैं ही लिखवा देता हूं। लिखो महाराजा जसवंत सिंह सेकंड ने महाराजा जसवंत सिंह सेकंड ने राज्य के प्रबंध के लिए राज्य के प्रबंध के लिए 1873 ईस्वी में 1873 ईस्वी में महकमा खास का महकमा खास स्थापित किया। महकमा खास स्थापित किया। महकमा खास स्थापित किया। 1875 ईस्वी में 1875 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड सप्तम प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड सप्तम का जोधपुर आगमन हुआ। प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड सप्तम का जोधपुर आगमन हुआ। 1882 ईस्वी में कोर्ट सरदारान की स्थापना हुई। एडवर्ड सप्तम का आगमन हुआ। 1882 ईस्वी में कोर्ट सरदारान की स्थापना की गई। 1888 ईस्वी में मारवाड़ राज्य का इतिहास लिखने के लिए मारवाड़ राज्य का इतिहास लिखने के लिए महकमा ए त्वारिख मारवाड़ राज्य का इतिहास लिखने के लिए महकमा ए त्वारिख फारसी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है इतिहास।
जो आप शब्द सुनते हो ना, तारीख, तारीख शब्द तारीख से बना हुआ है, ये तारीख नहीं। तारीख वो तारीख है फिरोज शाही, जो आप ग्रंथों के नाम सुनते हो ना, तो उसमें तारीख शब्द है ना, वो तारीख ही है। महकमा तारीख की स्थापना हुई 1889 ईस्वी में। 1889 ईस्वी में 600 सवारों का, 600 सवार, सवार यानी घुड़सवार, सवारों का एक पहला प्लाटून, पहला प्लाटून कभी सुना है क्या ये नाम, प्लाटून? नहीं सुना? सुनोगा जब एसएससी का फॉर्म भरना स्टार्ट कर देगा, नहीं जब सुनोगा थे। आर्मी की पोस्ट है ये, प्लाटून कमांडर। प्लाटून यानी पलटन, पलटन यानी एक सीमित संख्या के सैनिकों के ऊपर अध्यक्ष, उसका वो अधिकारी। इस ग्रह से ही हो ना आप। देखो ये पृथ्वी है, अगर आप बाय मिस्टेक यहां आई हुई हो तो ये पृथ्वी है। ओके, नहीं क्या पता भी कोई राहु केतु से आई और मंगल को जाना था और बीच में रुक गए, तो मैं बता दूं ये पृथ्वी है। 600 सवारों का पहला प्लाटून सरदार रिसाला, सरदार रिसाला का गठन किया गया। सरदार रिसाला, रिसाला ये लिखा हुआ है, का गठन किया गया। रिसाला का तो क्या बताऊं अब मैं। गंगा रिसाला में तो ऊंटों की फौज थी, फौज मान सकते हो आप। ओके, महाराजा जसवंत सिंह सेकंड ने डीएवी कॉलेज लाहौर देखा है क्या कभी? कभी देख के आना। पासपोर्ट लेके जाना है, घटी तार कूद के टप जाओ, वापिस को नहीं आन देगा। डीएवी कॉलेज लाहौर की स्थापना के लिए, डीएवी कॉलेज लाहौर की स्थापना के लिए 10,000 रुपए का आर्थिक सहयोग किया। 10,000 rupees only was giving for the construction of DAV college। सारा मैं अंग्रेजी में लिखवा दूं, आपकी समझ नहीं आना। महाराजा जसवंत सिंह सेकंड के समय, महाराजा जसवंत सिंह सेकंड के समय स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती लाहौर आए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती लाहौर आए थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? अरे
कालू नहीं, इन्हें बैठ जाकर। बचपन का नाम क्या था? पहला बोलोगा तो यही उसी। इनको ज्ञान किस दिन प्राप्त हुआ था? ज्ञान प्राप्त तो नहीं कह सकते। कहा जाता है भी एक बार महाशिवरात्रि को इनके पिताजी ने कहा भी मूल शंकर आओ मंदिर चले। मूल शंकर जी चल पड़े। आगे जाके देखा कि भगवान शिव की स्तुति में सारे लोग भजन गा रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, धूप लगा रहे हैं, पूजा अर्चना चल रही है, भजन कीर्तन चल रहे हैं। मूल शंकर भी बैठ गया। अब शिवलिंग पर एक चूहा घूम रहा था, उछल रहा था। तो स्वामी जी ने सोचा कि जो भगवान खुद की रक्षा नहीं कर सकते वो हमारी क्या रक्षा करेंगे। खैर ये उनका विचार था। कहा जाता है भी ये घटना थी उनके जीवन में परिवर्तन लेके आई। ये यहां से चले गए, घर छोड़ के चले गए, क्योंकि बाद में तनाव में रहने लगे। और इन्होंने अपना एक गुरु बना लिया, शायद स्वामी विरजानंद थे उनको। और गुरु की प्रेरणा से फिर उन्होंने वेदों का अध्ययन किया था, खुद भी अनेक ग्रंथों की रचना की। इनकी सबसे प्रमुख रचना है सत्यार्थ प्रकाश। इनका एक नारा था, वेदों की ओर लौटो। ठीक है। 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना कर दी। और उसके बाद पूरे भारत में इन्होंने भ्रमण किया था। उसके बाद ये आ गए थे जोधपुर। और जोधपुर में नन्ही जान इन्होंने दूध में कांच मिलाकर पिला दिया। यहां से ये बीमार हुए, पहले जोधपुर लेके गए इनको, जोधपुर से अजमेर लेके गए। और 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में इनका देहांत हो गया। ओके, छापिए। एक छोटी सी हेडिंग डाल लो, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। जन्म टंकारा गुजरात में। जन्म टंकारा गुजरात में। टंकारा गुजरात में। टंकारा के बारे में एक और भी पढ़ते हैं ना अपने। अच्छा, पोरबंदर में किसका जन्म हुआ था? बचपन का नाम मूल शंकर। लिखो, बचपन का नाम मूल शंकर। बस आपने बता दिया, मैंने सुन लिया। रिस्पॉन्स भी देना होता है क्या? बचपन का नाम मूल शंकर। 1875 में आर्य समाज की स्थापना। आर्य समाज की स्थापना इन्होंने इन्होंने वेदों की ओर लौटो। इन्होंने वेदों की ओर लौटो नारा दिया। इनकी प्रमुख पुस्तक
सत्यार्थ प्रकाश थी। इनकी प्रमुख पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश। इन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया। ये जोधपुर भी आए। महाराजा जसवंत सिंह सेकंड की पासवान, ये जोधपुर भी आए। महाराजा जसवंत सिंह की पासवान पासवान नन्ही जान, पासवान नन्ही जान ने दूध में कांच पीसकर मिला दिया। दूध में कांच पीसकर पिला दिया। इससे इनकी तबीयत खराब हुई। इससे इनकी तबीयत खराब हुई। तीस अक्टूबर 1883 को 30 अक्टूबर 1883 को दिवाली के दिन या दिवाली के दिन अजमेर में इनका देहांत हो गया। अजमेर में इनका देहांत हो गया। ओके, तो ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती। वापिस आ लो जसवंत सिंह। छापिए।